गुड इवनिंग क्लास। होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। मेरी आवाज आपको आ रही होगी। जस्ट वेट। Yes, let us start the topic. So today we will start new topic, that is triangle. आज हम नए टॉपिक ट्राइंगल के बारे में अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करूं, ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 देन यू कैन आस्क। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 6.3 से तो आप पूछ सकते हैं। क्या आपने एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व किया क्या? इन एक्सरसाइज 6.3 ये चैप्टर आपकी लाइंस एंड एंगल्स की थी, जिसमें बेसिकली हमने पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इन लास्ट क्लास वी डिड दिस क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला। आफ्टर दैट, हाँ, यहाँ पे आपके बुक में सिर्फ देयर आर ओनली 6 क्वेश्चन। ओके, सो आप शायद सॉल्व किए होंगे या नहीं किए होंगे, आपको ही पता होगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, नहीं तो मैं ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन 2, okay, let us discuss, see what is the question. So question number 2 says that इन फिगर 6.40, तो हम देखते हैं कि 4.60 फिगर आपको कहाँ पे मिल रहा है। सो दिस इज फिगर 6.40, एंगल एक्स इज 62 डिग्री, दिस एंगल इज 62 डिग्री, ये गिवन आपको दिया गया है। एंगल एक्स वाई जेड, दिस एंगल कंप्लीट एंगल, ओके। अगर आप एंगल लिखना जानते होंगे तो ऑब्वियसली आपको आता होगा। एक्स वाई जेड मीन्स दिस कंप्लीट एंगल इज 54। वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर के बारे में आपको मैंने बताया, बाइसेक्टर जब आता है मीन्स बाइसेक्टर मीन्स इट डिवाइड्स अ एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। ओके, इट डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट। सो ये वाली भी एंगल क्या होगी, 54 की हाफ दैट इज 27, और ये वाली भी एंगल क्या होगी, 27 होगी, राइट। सो अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बताने का मैं कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, राइट, दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज द बाइसेक्टर, ओके। सो 62 54, ये एंगल 62 की दी गई है और ये कंप्लीट एंगल आपको 54 का दिया गया, राइट। एंड लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी एंड दिस इज ओ, राइट। सो यहाँ पर क्या होने वाला है डैट, ये बीओ क्या है, बीओ दिस इज बाइसेक्टर, ये क्या है, बाइसेक्टर, राइट। सो इट डिवाइड्स दिस एंगल टू इक्वल पार्ट, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। लेट अस सपोज इसे हम x मानते हैं, राइट। सो x प्लस x इज इक्वल टू 54, सो 2x is equal to 54, so x is equal to 27, so this angle will be 27.
सो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई आपको पता करनी है, एंड वाई ओ जेड मीन्स ये दोनों आपको पता करना है, राइट। सो हम इसे इरेज करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट वेट, यस, सो दिस एंगल विल बी 27 डिग्री, राइट। समवन इज, हाँ, यस, ये एंगल आपका 27 रहा और ये एंगल भी आपका 27 रहा, राइट। और हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं डैट यहाँ पे क्या होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, ये तीनों की सम क्या होगी, 180 डिग्री, because we know that the sum of all the interior angle of a triangle is 180 degree. तो एंगल x is 62 डिग्री, एंगल XYZ is 54 डिग्री एंड एंगल XZY ये हमें पता करना है। सो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, सो द एंगल XYZ इज इक्वल टू 180 माइनस 62 और माइनस 64, तो 160 यहाँ पे माइनस होगी। सो द मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स जेड वाई इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट इज 64, राइट। तो ये कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट आपको आई 64, राइट। बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ओ जेड इज बाइसेक्टर, ओ जेड इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ओके। तो हम मान लेते हैं कि दोनों इक्वल वाली पार्ट, लेट अस सपोज दिस इज y and this is also y, okay। So angle x z y is equal to y plus y is equal to 64, so 2y is equal to 64, y is equal to 32, यहाँ पे आपको आ जाएगा, राइट। समवन इज वेटिंग टू, please join the class in time. Some people have joined late. This is not the right thing, right? One question is in the chat box. Let us see what is the question. तो ये क्वेश्चन होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ओके। दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी, नॉट डिफिकल्ट, यू कैन से moderate level question it was. So in chat box there is a question that in a figure PQ is parallel to ST, PQR is equal to 110। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, PQ is parallel to ST, और ये यहाँ पे क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सो लेट अस सी, PQ is parallel to ST, so PQ is parallel to ST, PQR is equal to 110 एंड यहाँ पे एंगल PQR 110, एंगल RST इज इक्वल टू 130, तो आपको QRS फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली R क्या है ये इस क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने कॉपी करके पेस्ट किया होंगे, तो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिस हो रही है।
एग्जैक्टली आर का क्या पोजीशन है ये मुझे नहीं मालूम चल रहा है, राइट। तो ये दो पैरेलल लाइन है, ओके। तो आर कहीं भी आएगा, लेट अस सपोज ये हम आर मान लेते हैं। सो पी, लेट अस सपोज दिस इज आर। सो पी क्यू आर, ये वाली एंगल 110 दी गई है। आर एस टी, दिस एंगल इज 130 डिग्री, बट ये ऐसा नहीं होगा बिकॉज दिस वाज अल्टरनेट। सो आई थिंक सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, सो आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैन आई ऑन माई कैमरा? जस्ट लेट मी सी आपका कैमरा का एक्सेस है या नहीं। यस, यू कैन शो द क्वेश्चन। जस्ट वेट, लेट मी राइट द क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, जस्ट वेट। ये क्वेश्चन शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे 130 और 110। Yes, now you can turn off your camera. So I think this question I have discussed earlier. This question is of, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.2 की, राइट। सो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो मैं ब्रीफ में डिस्कस करता हूँ। सो यू हैव टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। सो क्यू आर एस कहाँ पे है? दिस इज क्यू आर एस, राइट। दिस इज क्यू आर एस, राइट। तो यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। आपको दिया क्या गया है? पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, राइट। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो मैं आपको इसे व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ, ताकि मुझे जहां तक याद है ये क्वेश्चन शायद मैं डिस्कस किया हूँ या महाराष्ट्र बोर्ड के क्लासेस में डिस्कस किया होगा। यस। सो फिगर कुछ इस तरीके की है, राइट। दिस इज P, this is Q, this is R, this is S, this is T, right? This angle is given as 110 and this angle is given as 130 and you have to find दिस एंगल। आपको ये वाली एंगल फाइंड करनी। तो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओके। आपके बुक में कुछ हिंट भी दी गई होगी, तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने का। इसके अलावा क्या दिया गया है? इट इज ऑल्सो गिवन दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ओके। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। अगर आपको स्क्रीन छोटी दिख रही होगी तो आप स्क्रीन को ड्रैग करके थोड़ा सा लार्ज कर सकते हैं, राइट। सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? पी क्यू को एक्सटेंड किया। पी क्यू जो लाइन है उसे हमने एक्सटेंड किया, राइट। सो पी क्यू को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया और इसे मैं एम पे लेके जाता हूँ, ओके। इस पॉइंट को मैं एम बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा? सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन और पी क्यू is parallel to ST, so PQ will also parallel to PM because PQ और QM means PQ को ही extend करके QM QM line draw किया गया, right? So this angle is 130. This line is parallel to this line. According to इंटीरियर एंगल थ्योरम, पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड की एंगल की सम 180 होती है। सो दिस इज 130, सो इट शुड बी
50 डिग्री। ओके, आप जानते हो कि पैरेलल लाइन में जब ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो एक साइड की एंगल की सम 180 होती है। अगर 180 नहीं होगी तो दिस लाइन विल कन्वर्ज, ये दोनों लाइन कहीं जाके मिल जाएगी। सो इट विल बी, this angle will be of 50 degree. Now this angle and this angle, these are vertically opposite angle. So vertically opposite angle से यह भी एंगल क्या होगा, 50 डिग्री का होगा, राइट। सो इस पॉइंट को मैं n देता हूं, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, एंगल एन एस टी प्लस एंगल एस एन एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एन एस टी आपको 130 डिग्री दी गई है। यस, इफ यू वांट टू लिव देन यू कैन लिव। एस एन एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो एस एन एम की वैल्यू जो हमने फाइंड किया, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, नाउ एंगल एस एन एम इज इक्वल टू एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, इफ यू वांट टू नोट डाउन तो मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइए। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, राइट। नाउ वी सी दैट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर, ए लीनियर पेयर। सो एंगल पी क्यू आर इज 100 PQR is 110 डिग्री एंड RQN हमें फाइंड करनी है। ओके, RQN हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो वन इक्वेशन वन वेरिएबल, सो आपको RQN की वैल्यू आपको यहाँ पे आएगी 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री। ओके, सो ये एंगल आपको RQN 70 डिग्री आ गए। तो अब आप क्या करोगे, अब हम फिर चलते हैं ट्राइंगल में, राइट। हम फिर से चलते हैं ट्राइंगल में, ट्राइंगल क्यू आर एन। क्यू आर एन ट्राइंगल में हम देखते हैं, इन ट्राइंगल क्यू आर एन, ये यहाँ पे 70 एक एंगल है, वन एंगल इज 50 एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल दैट इज क्यू आर एस. So we know that the sum of the all interior angle of a triangle is 180 degree. So angle QRS is equal to 60 degree. It's 70 plus 50, 120, 120 plus 60 is 180. So the measurement of angle QRS is 60 degree. होप आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आपके बुक में अलग तरीके से हिंट दिए गए हैं, वहां पे हिंट कुछ इस तरीके का दिया है कि आपको यहाँ से एक ड्रॉ करनी है पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन के तौर पे। ओके, तो सिंस दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, सो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री बाय वेरियस मेथड। ओके, सो यस, किसी को और कोई क्वेश्चंस पूछने हैं क्या? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, otherwise I will start a new chapter, that is chapter number 7 triangle. अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो वो भी आप चैट बॉक्स में लिखे, एटलीस्ट नो टाइप करें, so that I can start the chapter. Those people who have not solve any exercise, please solve
ऑल द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको सॉल्व करने ही होंगे, ओके, बिकॉज एनसीईआरटी में एक तो खुद ही एक एक्सरसाइज में काफी कम क्वेश्चंस रहती है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7, ट्राइंगल। सो अभी हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप इससे पहले ट्राइंगल के बारे में क्लास 8 में आप ट्राइंगल के बारे में आप पढ़े होंगे, राइट। सो अभी हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल, ओके। ट्राइंगल की कन्ग्रुएंसी होती है, उससे हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा बहुत ट्राइंगल के बारे में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। ट्राइंगल, जब आप 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर बनाते हो, तो जो फिगर फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल, राइट। सो वी कैन ऑल्सो फॉर्म a figure like this using a 3 line segment, but this figure is open figure and this is closed figure, okay। तो 3 लाइन सेगमेंट की मदद से जब आप कोई क्लोज्ड फिगर बनाते हो तो उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल की तीनों एंगल की सम क्या होती है, 180 डिग्री होती है, जिस पे बेस्ड अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किया है, तो क्या ये हमने प्रूव भी किया है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसके अलावा हमने पिछले क्लास में एक थ्योरम प्रूव किया दैट अगर कोई ट्राइंगल एबीसी है और बीसी साइड को आपने एक्सटेंड कर दिया, तो द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी, इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। सो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने डिराइव किया, जो कि आपको इस चैप्टर्स में काफी मदद कर सकती है। सो टुडेज टॉपिक इज कन्ग्रुएंस, ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्ग्रुएंस के। तो कन्ग्रुएंट का मतलब होता है दैट इज शेप एंड साइज क्या होगी, सेम होगी। मीन्स दो फिगर या कोई भी चीज इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, ओके, इक्वल इन all respect, then two figure can said to be as congruent, okay। अगर दो फिगर सभी मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट एंगल, ओके, जितने भी आप फैक्टर्स फाइंड कर लो, सभी में अगर दोनों फिगर इक्वल होगी तो आप दोनों फिगर को क्या बोलोगे, कन्ग्रुएंट। जैसे हम लोगों ने पोस्टुलेट, एजम्पशन, ये सब सारी चीजें जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने देखा दैट द लाइन सेगमेंट हैविंग सेम लेंथ आर कन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर की है और दूसरी लाइन भी 3 सेंटीमीटर की है, देन द बोथ लाइन सेगमेंट आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो, देयर आर 4 फिगर, ओके। सो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। तो यहाँ पे आप देख के यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे दैट फिगर 1 एंड फिगर 4 आर इक्वल, ओके। फिगर 1 एंड फिगर 4 आपको देख के लग रहा होगा दैट बोथ आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, ओके। ऑल रिस्पेक्ट कहने का मतलब क्या है, दैट this length is equal to this length, right? This length equal to this length. Similarly, this length is equal to this length. अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे मीन्स ये दोनों भी पैरेलल है, राइट। So when two figure are equal in all respect, then they are said to be congruent. So in this figure, figure 1 and figure 4 are congruent, right?
तो इसी तरीके से हम ट्राइंगल के केस में पढ़ने वाले हैं डैट कि किस तरीके से फिगर कन्ग्रुएंट होती है। इसके हम कुछ रूल्स भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, तो यहाँ मैं एक फिगर को ड्रैग करके थोड़ा सा लार्ज किया हूँ और ये फिगर को देख के हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस फिगर में क्या है। देयर आर 5 फिगर इज गिवन। आपको अभी 5 फिगर दिख रहे होंगे। सो यस, फिगर 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या कोई फिगर यहाँ पे कन्ग्रुएंट है क्या? ओके, तो अगर कोई फिगर कन्ग्रुएंट है तो अभी मैंने आपको बताया दैट द फिगर शुड बी इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप जितने फिगर देख पा रहे हो, यहाँ पे दो चीजें दी गई है। एक लेंथ, साइड की लेंथ दी गई है, एंड सेकेंड थिंग इज गिवन एज कहीं कहीं पे आपको एंगल दिया गया है। ओके, so for example let us take figure number 1 and figure number 4. So the length of AB is 4.5 and the length of AB is equal to, अभी हम कौन से फिगर की बात कर रहे हैं? फिगर 1 और फिगर 4 की। The length of AB is equal to the length of MR is equal to 4.5 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ MN इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली द लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ NR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो all the sides of figure 1 are equal to the all the sides of the figure 4, means फिगर 1 और फिगर 4 की साइड की लेंथ यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप? इक्वल है। इसी तरीके से एंगल की बात करते हैं, तो ये डबल टिक वाली एंगल एंड दिस डबल टिक, राइट? सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, दिस इज सिंगल टिक। तो मीन्स एंगल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एंगल A is equal to angle M and this angle C is equal to angle N, right? Angle C is equal to angle N. So for the figure 1 and 4, figure 1 and 4, यहाँ पे क्या है? All sides and all angles are equal. So triangle ABC is said to be congruent to the triangle MNR. ओके, ABC ट्राइंगल और MNR ट्राइंगल ये दोनों आपस में क्या होगी? कन्ग्रुएंट होगी। कन्ग्रुएंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो पैरेलल लाइन और उसके ऊपर में इस तरीके का साइन देते हैं और इसे हम पढ़ते हैं इज कन्ग्रुएंट टू। ABC figure is congruent to MNR because this length is equal to this length is equal to this length, and this length is equal to this length. तो यहाँ पे आपने देखा साइड इक्वल है और एंगल इक्वल है, दैट्स व्हाई these two triangles are congruent. तो अभी आपसे क्वेश्चन है, आपको ये सारे फिगर्स अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे, तो आप मुझे बताइए क्या इस 5 फिगर में इसके अलावा कोई पेयर है क्या जो आपस में कन्ग्रुएंट है? प्लीज फाइंड द पेयर ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंड आंसर इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपको ये ढूंढना है, जैसे मैंने आपको ढूंढ के बताया
triangle 1 and triangle 4 are congruent. Similarly, you have to find the triangle which are equal in all respect. कोई एक पेयर और आप फाइंड करके बताइए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे और पढ़ने की कोशिश और हम कंग्रुएंसी की रूल्स समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दो ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट हो सकते हैं। 1 2 2 3 3 4 5 4.5 4 ओके वेरी गुड 2 3 तो 2 3 में देखते हैं दोनों में 5 है, दोनों में 4 है और दोनों में 4.5 है। वेरी गुड 3 4 वेरी गुड MNR and FED. MNR, very good. Yes, they are congruent. 2 and 3, yes. So, यहाँ पे ट्राइंगल फिगर 5 जो आप देख रहे हो जिसमें तीनों लेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई है, दैट इज अ केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. So, figure 5 is not congruent to any of the triangle. यस, ये वाला फिगर आपके बुक का था जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. नाउ लेट अस डिस्कस द रूल्स ऑफ मींस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल. ओके, कि किस तरीके से दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कह पाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, फिगर 7.6. सो this side is equal to this side and this angle is equal to this angle. So is triangle ABC is congruent to triangle PQR. क्या ये होगा? If yes, then please type your answer as yes in the chat box. अगर नहीं होगा तो आप नो लिखिए, क्योंकि ये चीज अभी आपको पढ़नी है. क्योंकि मीन्स ये क्यों होगा और क्यों नहीं होगा. ये शायद आप क्लास 8 में थोड़ा बहुत आप ट्राइंगल के बारे में पढ़े भी होंगे. वेरी गुड. ये यहाँ पे कन्ग्रुएंट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे वन साइड इक्वल दी गई है और एंगल वन एंगल इक्वल दी गई है. ओके, सो वी विल नाउ डिस्कस रूल. ओके, यू कैन ऑल्सो से क्राइटेरिया. ओके, मीन्स कौन सी क्राइटेरिया होगी जब दो ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट होंगे. ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम इज SAS congruence rule. So it says, okay, मीन्स यहाँ पे हाँ, so it is given as SAS. So SAS stand for side, angle, side. ओके, तो जब दो ट्राइंगल की दो साइड आपस में इक्वल हो एंड इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पे एक वर्ड आती है इंक्लूडेड एंगल. सो ये हमें समझना है कि व्हाट इज इंक्लूडेड एंगल. ओके, व्हेन टू साइड्स and the included angle of a triangle is equal to the another angle, means दूसरे एंगल की साइड और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल होंगे, then the two triangles are said to be congruent. Okay, तो ये हम एग्जाम 7.1 पढ़ते हैं that it is given that two triangles are congruent if two sides, that is S and S, and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. Okay, तो
आपने क्या देखा, SAS, इट स्टैंड फॉर साइड एंगल साइड। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक ये ट्रायंगल आपने लिया और इसी तरीके से कोई एक दूसरा ट्रायंगल लिया, ये 4 रहा आपका, ये 6, एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 6, एंड दिस एंगल इज 30 degrees given, दिस एंगल इज 30 degrees given। तो आप यहाँ पे इस दोनों फिगर को कंग्रुएंट नहीं कह सकते हो, बिकॉज 30 डिग्री इज नॉट इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल हम इसे कहते हैं, ये दोनों साइड्स जो आपको गिवन है, दैट इज 6 इज गिवन एंड 4 इज गिवन, तो 6 और 4 के बीच में जो एंगल बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल लेंगे that angle is called as included angle। Okay, so similarly in this figure this is called as included angle। Okay, तो जैसे यहाँ पे मैं आपको इस फिगर में समझाने का कोशिश करता हूँ। लेट अस सी। हाँ, ये दोनों साइड के बीच की इंक्लूडेड एंगल कौन सी है, ये वाले है। ओके, दिस साइड एंड दिस साइड, इसके इंक्लूडेड एंगल कौन सी है, ये वाली। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपसे फिगर 5 में पूछूं कि डैट यहाँ पे ये दिया ही नहीं है, लेट अस सपोज फिगर 3 की बात करते हैं। सो DE एंड EF साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सी है? सो दिस इज DE एंड दिस इज EF। तो ये जो वर्टेक्स बन रही है ये, तो इसे बोलेंगे आप, दिस इज कॉल्ड एज इंक्लूडेड एंगल। ओके, तो होप आप इंक्लूडेड एंगल समझ पा रहे होगे। नाउ लेट अस डू दिस एग्जांपल in figure 7.8। OA means OA is equal to OB, OD means this one is equal to OC, right? So that triangle AOD is congruent to triangle BOC। आपको यहाँ पे कंग्रुएंट बताना है, तो आप क्या बोलोगे, ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये आपको दिया गया है, तो आप लिखोगे गिवन। सिमिलरली डी ओ इज इक्वल टू, sorry, just wait, I left the class। yes, so DO is equal to CO, ये भी क्या है, गिवन है। इससे पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल AOD एंड दूसरी ट्राइंगल के क्या नाम है, BOC। ओके, AO इज इक्वल टू BO इज गिवन, DO इज इक्वल टू CO, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया ही है। ओके, तो यहाँ पे इस फिगर में क्या होगा, दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएगी। सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखोगे। यहाँ पे मैं थोड़ा गलत कर दिया, मीन्स अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता तो ये ज्यादा सही रहता। ओके, मीन्स AO इज इक्वल टू BO, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC एंड DO इज इक्वल टू CO। ये साइड ये आपको दिया गया है, एंड AOD इज इक्वल टू BOC, यहाँ पे आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको ब्रैकेट में ये लिखना बहुत ही जरूरी है कि ये क्यों आप कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, दिस इज साइड, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड।
मीन्स दो ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, सो आप लिखोगे ट्राइंगल AOD इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC और ब्रैकेट में यहाँ पे SAS कन्ग्रुएंसी टेस्ट, राइट। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, राइट। So if you want to write, then please note down so that I can proceed to the next topic. अगर आप इस तरीके से भी लिखो, दिस इज ऑल्सो राइट बट दिस इज मोर करेक्ट, राइट। इसमें आप SAS इस तरीके से लिखे, ये आपको नहीं लिखने हैं, यू हैव टू जस्ट राइट दिस, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दिस, ओके। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको गिवन वगैरह भी लिखना होता है, फिर आपको फिगर भी बनानी होगी, ओके। तो नाउ लेट अस मूव। हाँ, इसमें एक और पार्ट था, AD इज पैरेलल टू BC, ये आप देख लेना। मीन्स ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आप इक्वल कर दोगे तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, राइट। सो एग्जाम्पल 2 प्लीज सॉल्व। बुक एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करने रहते हैं, ओके, क्योंकि बुक एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपको पता चलता है कि आप क्वेश्चंस में जो जैसे बनाते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसमें किस तरीके से अप्रोच करते हैं, क्या सारी चीजें आपको लिखने रहते हैं, ओके। तो एग्जाम्पल बनाने से वो सारी हैबिट डेवलप होती है। तो अभी हमने पढ़ा SAS, ओके। सो यहाँ पे आपको बताया गया है SAS को जब आप उलट फेर करोगे, ओके, तो ASS भी बन सकता है और SSA भी बन सकता है, ओके। तो ASS का मतलब दो ट्राइंगल आपको दी गई है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के तौर की मदद से यहाँ पे समझाया गया है, तो इसे आप पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड, दैट इज ASA कन्ग्रुएंस रूल। अभी हम पढ़ने वाले हैं ASA। ये ऊपर में, ये मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ, ओके, ये आप पढ़ के आइएगा, ओके। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड देन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी मैं आपको ASA कन्ग्रुएंस रूल बता देता हूँ सो दैट यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। So as you see ASA, so ASA stand for angle, side, angle. Okay. So ASA means angle, side, angle. Right. Means for example, दो ट्राइंगल आपको दी गई है, लेट अस सपोज ABC and XYZ. So this angle is equal to this angle, BC is equal to YZ and angle C is equal to angle Z। तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल B is equal to एंगल Y, BC is equal to YZ and एंगल C is equal to एंगल Z। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी टेस्ट से ये क्या होगी, ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होगी। तो यहाँ पे हम इस थ्योरम को आपके बुक में, यस, सो टू ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड। तो इससे पहले हमने पढ़ा इंक्लूडेड एंगल, तो यहाँ पे क्या है, इंक्लूडेड साइड,
ओके, यहाँ पे आपको इंक्लूडेड साइड दिया गया। पिछली थ्योरम में हमने इंक्लूडेड एंगल के बारे में पढ़ा था, राइट। तो ए कंग्रुएंसी टेस्ट में जब दो ट्राइंगल में दो एंगल्स और वन इंक्लूडेड साइड्स इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, बोथ ट्राइंगल विल बी कन्ग्रुएंट। ओके, तो ये यहाँ पे इसके बाद आपको AAS कंग्रुएंस रूल यहाँ पे दिया गया है। ओके, मीन्स बहुत हम 4-5 कंग्रुएंस रूल जो भी हैं आपके बुक में वो पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे आज के क्लास में मैं आगे और प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ। सो एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। ओके, अभी कुछ थ्योरी पार्ट अभी डिस्कस करना बाकी है। ओके, सो इन स्पाइट ऑफ दैट आप एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। Let us see that how many question. There are 8 question. Okay, so अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इससे पहले कुछ थ्योरी पार्ट बची हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल 7.1 के बाद भी कंग्रुएंसी टेस्ट के बारे में, कंग्रुएंसी थ्योरम के बारे में ही दिया गया है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। We will meet in the next class. I am going to stop the presentation. Yes, thank you. Please leave the class.